हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th चैप्टर 10 डेवलपमेंट। जो कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट ग्रोथ, ब्रिंग इन प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंज। मीन्स डेवलपमेंट क्या है कि एक प्रोसेस होती है जो कि क्या करती है, हमारी लाइफ में ग्रोथ करती है। जितनी भी ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारा डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट जो होता है एक हेल्दी साइन होता है। मीन्स पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है हमें कि हमारी लाइफ में जितने भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो सब हमें क्या बताते हैं कि हमारी लाइफ में डेवलपमेंट हो रही है। जैसे आज हमारे पास साइकिल है, कल फ्यूचर में हमारे पास गाड़ी होगी, तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि हमारी लाइफ में इतनी डेवलपमेंट हुई, हमने इतनी प्रोग्रेस करी। तो जो भी हमारी लाइफ की प्रोग्रेस होती है वो सब क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। तो नेक्स्ट आता है कि डेवलपमेंट के अंदर क्या है। डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग पर्सन्स होते हैं, जिनके अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ के अंदर आपका गोल अलग होगा। आपके पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफ अलग है, उनका गोल अलग होगा। आपका कोई फ्रेंड है, उसकी लाइफ अलग है, उसका गोल अलग होगा। तो मतलब हर पर्सन की लाइफ के गोल जो होते हैं, लक्ष्य जो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबरर है। तो लैंडलेस रूरल लेबरर क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और बेटर वेजेस मिले। क्यों? क्योंकि उनके पास लैंड तो है नहीं। अब लैंड होगी तो उनको इतनी हेडेक नहीं रहेगी कि कैसे हम काम करें, कैसे हम पूरे करें अपने लाइफ सोर्सेज को, कैसे पूरा करें। तो उसके लिए जो लैंडलेस होते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा काम आ जाए। और काम आ जाए ठीक है, लेकिन उन काम के ऊपर वो क्या चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले। वेजेस मतलब मजदूरी। लोकल स्कूल इज़ अवेलेबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। वहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनको कहते हैं कि मतलब लैंडलेस लेबरर चाहता है कि मेरे को जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर ही मेरे को ऐसा स्कूल मिल जाए जहाँ उसके बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसके पास लैंड नहीं है और वो एक गरीब परिवार से है, वो दूसरे की ज़मीन पर जाकर मजदूरी करता है और चाहता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। उसको मिलता भी है, लेकिन उसके साथ में वो पर्सन ये चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो लोकल स्कूल की डिमांड करता है जो कि आसपास है। जैसा कि आप गांव में रहते हैं, गांव में रहने के बाद वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके माता पिता के पास मजदूरी कर के अपने घर का जो पालन पोषण करते हैं आपका, तो उसी के थ्रू क्या कहेंगे हम कि ज़मीन उनके पास थी नहीं, वो मजदूरी करके अपना पेट भरने लग रहे हैं। तो वो आपके लिए इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सेकंड है प्रोस्पेरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब। पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनकी क्या क्वालिटी रहती है, उनकी क्या डिमांड रहती है, उनको वो क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं कि वो एक हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर स्पॉट प्राइस। मतलब वो अच्छी कीमत पर, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन चला था, तो उनका भी यही था कि जो 3 mm चला था हमारा, कि हाई स्पॉट प्राइस के ऊपर, मतलब कि फसल जो है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले और हार्ड वर्किंग और चीप लेबरर हो, हार्ड वर्किंग करें और लेबर जो उनको हो चीप मिल जाए। मतलब एक पंजाब के किसान की क्या प्रोस्पेरिटी रहती है, वो क्या डिमांड करता है कि वो कहता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले और हाई स्पॉट प्राइस पर, मतलब प्राइस ज़्यादा हो, कीमत ज़्यादा हो फसलों के, और थ्रू हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत अच्छी कर रखी हो, और जो लेबर काम करने वाली हो वो हमारे को चीप रेट पर मिल जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन इन अब्रोड। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अब्रोड, विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करें, स्टडी ले। तो इनकी एक जो पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोस्पेरिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये रहती हैं।
थर्ड, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक शहरी क्षेत्र है, शहरी एरिया है, उसकी अमीर परिवार है, उसकी एक लड़की की क्या कैटेगरीज रहती है, उसकी क्या गोल है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। शी गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, वो चाहती है कि जैसे कि उसके भाई को खुली आज़ादी मिलने लग रही है वैसे ही उसको भी आज़ादी मिले। एंड इज़ एबल टू डिसाइड, और वो ये डिसाइड करती है कि व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, कि मतलब उसको लाइफ में क्या करना है। मीन्स वो ये चाहती है कि उसकी जो लाइफ में आगे डेवलपमेंट करना चाहती है, जो लाइफ में उसके जो डिसीजंस हो वो खुद ले, और जो भी उसने लाइफ का उसका गोल है वो अपना डिसाइड करे, ना कि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी रहकर जो वो कहें वही करे। मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रोड, और वो क्या चाहती है, और वो ये भी चाहती है कि अपनी स्टडी को अब्रोड में जाकर, विदेश में जाकर ग्रहण करे। तो ये हमारे डिफरेंट कैटेगरीज थी पर्सन्स की, लैंडलेस रूरल लेबरर की, प्रोस्पेरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब की, और अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली की। तो हर किसी के डेवलपमेंट थे, तो डिफरेंट कैटेगरीज थी और उनके डेवलपमेंट गोल्स थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स मीन्स कि आय और उनका क्या लक्ष्य और क्या रहेगा। तो इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि मनी इज कंसीडर टू बी द बेसिक नीड ऑफ पीपल एंड टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट। मीन डेवलपमेंट के अंदर कहने का क्या है, उसका मतलब कि डेवलपमेंट का मीनिंग ये था कि पैसा कमाना है। अब जो पैसा कमा लिया उस पैसे से वो क्या करेगा, उस पैसे से कहता है कि मनी इज़ कंसीडर टू बी द बेसिक नीड ऑफ पीपल, कि मनी जो है उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा लोगों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, और डेली रिक्वायरमेंट, और जो डेली की प्रतिदिन की जो भी गतिविधियां हैं उनको पूरा किया जा सके। सेकेंड, मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय मेटेरियलिस्टिक थिंग्स एज वेल एज फ्रीडम, सिक्योरिटी, ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट टू मेंटेन अ क्वालिटी लाइफस्टाइल। मनी किस लिए चाहिए? मनी चाहिए हमें एक क्या, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग है किसी भी तरह की। फ्रीडम चाहिए तो भी हमें मनी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हमने गार्ड लगा लिए तो भी हमें मनी चाहिए, कैमरा लगवा दिया सीसीटीवी सिक्योरिटी पर्पस पे तो उसके ऊपर भी पैसा खर्च होगा। हमें ट्रीटमेंट लेना है, कोई हेल्थ ट्रीटमेंट लेना है तो उसके लिए भी डॉक्टर को हमें फीस पे करनी पड़ेगी, वो भी हमारा मनी की नीड पड़ेगी। रिस्पेक्ट टू मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल, हमें अपने लाइफस्टाइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। जैसे कि कोई भी आप सिंपल घर पे रहते हैं तो आपको जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो सस्ते होंगे, आपको कोई मैरिज में जाना है तो वहाँ के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपका स्टैंडर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, आपका जो भी कपड़े का पहनावा है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इससे उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम के लिए भी हमें पैसा चाहिए। हैंस डेवलपमेंट गोल्स आर नेसेसरी टू गेट अ बेटर इनकम एंड अदर थिंग्स इन लाइफ। तो इसलिए डेवलपमेंट जो है वो क्या है कि अगर हमें अपनी लाइफ को बेटर करना है तो हमें क्या चाहिए, डेवलपमेंट गोल हमारा होना चाहिए। मीन हमारी लाइफ का कोई भी हमें एम पूरा करना है तो उसके लिए हमारा गोल पहले से ही डिसाइड होता है और वो डेवलपमेंट के थ्रू ही हम फुलफिल कर सकते हैं। तो आगे आता है हमारा कुछ हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जो हमने टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड हमारे एनसीईआरटीज़ के अंदर लेट्स वर्क दिस आउट। ये 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 क्वेश्चंस हैं दैट विल you can see in your books. First question is, why do different person have different notion of development? Why do different person मतलब अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनके have different notions. Notions means धारणाएं, उनके विकास से संबंधित जो अलग अलग धारणाएं हैं हर व्यक्ति के अलग अलग क्यों होती हैं। Which of the following explanation is more important and why? जो आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी हैं उनमें से कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है। फर्स्ट इज बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, एक तो कहते हैं कि लोग अलग अलग होते हैं इसलिए, और सेकंड कहता है कि लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन्स, जो हर पर्सन की जो लाइफ है वो डिफरेंट है। तो कहता है कि इसका जो मेन आंसर कहता है कि सेकंड ऑप्शन इज राइट
बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सनस आर डिफरेंट, मतलब डिफरेंट पर्सनस हैं, डिफरेंट नोशंस होंगे। नेचुरल सी बात है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का विचार अलग होगा। आप 10 जने खड़े हो जाएं, हर किसी से अगर आपकी राय मांगी जाए तो हर कोई अपनी अलग अलग राय देगा। तो सिमिलरली डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सनस आर डिफरेंट, क्योंकि हर पर्सन की जो लाइफ सिचुएशन है वो डिफरेंट है। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली विल बी श्योरली डिफरेंट फ्रॉम अ फार्मर इन राजस्थान। एक रिच अर्बन फैमिली की लड़की है और एक राजस्थान में एक किसान है उसकी लड़की है, तो दोनों की जो गोल है दोनों का डिफरेंट होगा। और क्यों होगा? क्योंकि उनकी ये जो है उनकी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके स्टेटस पर डिपेंडेंट है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन्स द सेम? Two statement, which two statement? People have different development goals and people have conflicting different goals. कि लोग जो होते हैं उनके अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हैं और सेकंड पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल हैं। तो यस, दीज टू स्टेटमेंट्स आर ऑलमोस्ट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सेम है। एज डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग डिफरेंट। तो क्यों? क्योंकि दोनों पीपल्स भी सेम है। पीपल जो हैं स्टेटमेंट की अगर हम बात करें डेवलपमेंट गोल और डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो इसका मतलब उनके जो गोल होंगे वो भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अभी मैंने आपको बताया भी था कि हर व्यक्ति अलग अलग की मेंटलिटी लेवल जो होता है, थिंकिंग लेवल जो होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो इसलिए कहता है कि पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। Next question, give some examples where factors other than income are important aspect of our lives. कह रहे कुछ फैक्टर्स, कुछ एग्जांपल्स बताओ जो हमारे फैक्टर्स को, कुछ ऐसे फैक्टर्स बताओ जो हमारे इनकम के अलावा हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। तो वो फैक्टर्स करते हैं डिस्कस। कहता है कि वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ आर एज फॉलोज। नंबर 1, क्या चाहता है? मैं अभी हम बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि एक पर्सन, इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है वो कि इनकम के अलावा एक ह्यूमन बीइंग है, उसको इनकम तो चाहिए, मनी तो चाहिए, लेकिन मनी के अलावा ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उसको लिवहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जरूरी हैं। तो फर्स्ट, एवरी पर्सन वांट अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आप भी चाहते हैं कि मेरे को क्या मिले? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले। जहाँ पर भी वर्कर काम कर रहा है वो ये चाहेगा कि मेरे को पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले। तो इसी तरीके से सेकंड पॉइंट कहता है, बिसाइड मनी पीपल ऑल्सो लुक फॉर सम नॉन मटेरियल थिंग्स इन लाइफ। मनी नहीं है तो लोग ये चाहते हैं कि ये देखते हैं कि नॉन मटेरियल थिंग्स उनके जीवन में मिल जाए। वुमेन क्या चाहती है? एक औरत चाहती है कि मेरे को एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, सिक्योर एनवायरनमेंट मिले। आजकल आपको पता है कि वुमेन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट तो हैं बट सेफ नहीं है। तो इसीलिए वुमेन क्या चाहती है? वुमेन की क्या डिमांड है इनकम के कंपैरिजनली, कि इनकम हो चाहे ना हो, लेकिन उसको क्या चाहिए? सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। और साथ में वो बिजनेस को रन करने के लिए भी डिमांड करती है कि मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, अब देखो बिजनेस को चलाना है। बिजनेस पहले क्या होता था, एक ह्यूमन बीइंग में मैन ही जो होता है, घर का मुखिया जो आदमी जो होता है वही बिजनेस को चलाता था। और वहाँ पर उस कंडीशन में फीमेल्स जो होती थी वो अनसेफ होती थी। वहाँ पर औरतों को पहले ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस की बात करें या हम आफ्टर द सम टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो वुमेन्स को जो था वो घर से बाहर निकलने के लिए जो होती रोक लगाई जाती थी कि आपको घर से बाहर नहीं जाना, अपने घर पे रहना है, घर संभालना है। तो इसी तरीके से सोशल एनवायरनमेंट, जो सामाजिक पर्यावरण था, उसके कुछ फैक्टर्स से जो उनको बाउंडेड करते थे। तो आज के टाइम में आज वुमेन इंडिपेंडेंट हो रही है, तो हर इसलिए वो बिजनेस को चलाने के लिए सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट चाहती है। और क्यों ना मांगे, क्योंकि हर वुमेन का हम राइट होता है। द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड ऑन दोज थिंग्स। जो हमारी लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फ्रीडम के ऊपर डिपेंडेंट है, सिक्योरिटी पर, पीस पर, फ्रेंडशिप पर, रिस्पेक्ट पर और इक्वल ट्रीटमेंट पर। मीन्स हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले, पीस मिले, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब हमको सब जगह से ये चीज़ें, इक्वल ट्रीटमेंट है, सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट, एवरीवन वांट टू गेट रिस्पेक्ट,
इक्वल ट्रीटमेंट चाहता है कि सबके साथ एक समान भाव हो, शांति चाहता है, रक्षा चाहता है, अपनी आज़ादी चाहता है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ को ईजी करता है सर्वाइव करने के लिए, अदर देन इनकम। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। अभी हमने जो पढ़ा, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, अदर देन डेवलपमेंट फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, और इनकम के अलावा जो अभी हमने डिस्कस किया है, इनकम ना हो तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे सर्वाइव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली उन्हीं के ऊपर ही ये कह रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आइडियाज़ दीजिए अपने वर्ड्स में। क्या हैं, डिस्कस करते हैं। पीपल ऑलवेज वांट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, हर कोई व्यक्ति रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चाहता है, बेटर इनकम चाहता है, फेयर प्राइस चाहता है। क्रॉप फसलें उगा रहा है तो वो क्या चाहेगा, किसान है, आपके फादर हैं, कोई भी है, इवन XYZ, तो वो क्या चाहता है, फार्मर क्या चाहेगा कि मैं जो फसल की पैदावार कर रहा हूँ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। इनकम ज़्यादा होगी, इनकम से क्या होगा, पीपल हैव अदर डेवलपमेंट गोल। पीपल के जो इनकम होगी तो वो क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट चाहेगा। सच एज, जब अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सेफ शेल्टर, पीपल प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेकेंड इज पीपल सी मिक्सड गोल फॉर डेवलपमेंट। इफ वुमेन ऑल्सो डू पेड वर्क देन दे हैव मैनी गोल्स इन द होम एज वेल एज इन द सोसाइटी। कह रहा है कि लोगों के पास क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मिक्स्ड गोल होना चाहिए। मिक्स्ड गोल मीन कि एक औरत है, पहले औरतों को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, काम करने का अधिकार नहीं था, घर का ही काम करने के लिए कहा जाता था। आज वुमेन्स जो है इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए ये क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि हमारे जो वर्ड्स हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि औरतों को क्या मिले, काम मिले, जिससे वो पैसा कमाए, और पैसा कमाने के साथ साथ वो अपने घरों का काम भी करे, जिससे उनके समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन बढ़ेगी। एक इक्वल राइट मिलेगा, सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो होंगी बिजनेस के अंदर आएंगी, एज वेल एज कंट्रीब्यूट एंड डेवलपमेंट ऑफ फैमिली एंड कंट्री। और बिजनेस को क्या करेंगी, बिजनेस को आगे लेकर जाएंगी। हर बिजनेस अलग अलग टाइप का होता है, हर व्यक्ति अलग अलग अपना योगदान देता है बिजनेस के अंदर, चाहे वो परिवार है, चाहे देश है, तो हर किसी का अपना अपना डिफरेंट कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो इम्पोर्टेंट आइडियाज हमने वर्ड अपने विचार रखे। तो ये हमारा था डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, कुछ लेट अस वर्क दिस आउट थे, कुछ 4 क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो दिस टॉपिक यू हैव क्लियर। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।